जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए आपको मैं पहले तो सुनाता हूँ वो श्लोक जिसमें कर्म की बात भगवान जब कह रहे हैं, तो ज्ञानी के लिए तो कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, वो करता भी नहीं है, ऐसे कुछ बात आ रही है। देखिए क्या कहते हैं, 18वां श्लोक है, नैव तस्य कृतेर्नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, मतलब उसको तो कुछ कर्म करना ही नहीं है, ज्ञानी है। अब दूसरी बात क्या है, और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, यानी कॉन्शियसली अगर ये सोचा कि नहीं नहीं मेरे को तो करना नहीं है, वो भी बात ज्ञानी के लिए नहीं है। और वो सारे ही प्राणियों में किसी के साथ भी उसको स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तो जो कुछ कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, मतलब निष्काम भाव से कर रहे हैं, मतलब उनको अपेक्षा नहीं कि मुझे ये फल की प्राप्ति हो जाए, फल की प्राप्ति की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। और जैसे कि पहले वाले श्लोक में आया था, वो अपने आप में रमण कर रहे हैं आत्मा में, तो उनको किसी लक्ष्य को साधने के लिए अमुक रूप से कार्य करने की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा हम वो प्रसंग थोड़ा याद करते हैं जिसमें रामचरितमानस में शिव जी का धनुष राम जी तोड़ते हैं। उसके पहले बहुत सारे राजा बहुत परिश्रम कर चुके होते हैं, वो तोड़ नहीं पाते हैं, और वो टूट जाने के बाद में कौन आ जाते हैं, परशुराम जी। परशुराम जी राम जी से बहुत नाराज है, गुस्सा है। तो राम जी जब उनको बात कहते हैं, लक्ष्मण जी पहले अपनी बात कह चुके हैं, राम जी उनसे ये कहते हैं, देखिए आप, राम जी कहते हैं कि राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छूत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही तो करो अभिमाना। मतलब वो उसको लेकर घमंड से नहीं बोलेंगे, देखो बाकी से तो टूटा नहीं था, मैंने तोड़ दिया। वो ऐसे विनम्रता से कह रहे कि मैंने तो हाथ लगाया था, वो टूट गया है, और ये तो पुराना धनुष था, तो आप इतना बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, जबकि मेरी तो छोटी सी भूल हुई थी। ये एक विनम्रता से अपनी बात, अपने पक्ष को क्रोधित परशुराम जी के सम्मुख प्रस्तुत करने वाली बात के साथ साथ अभी हम जिस संदर्भ में इसको छू रहे हैं, तो क्या है, उसको आप अगर मांडुक्य उपनिषद के उपदेश के साथ जोड़कर भी देख लेते हैं, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्रह्मणो निर्वेद आयात। तो कहते हैं धर्म से निर्मित जीवन का परीक्षण समीक्षण, यानी हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका मेरे भीतर क्या असर पड़ रहा है। तो मुख्य बात यह है कि आपके अंदर जो आप कर्म करते हैं उसका क्या असर पड़ता है। जो ज्ञानी है उसके ऊपर उस तरह का असर नहीं पड़ता है कि वो किसी तरह के संस्कार के साथ, वासना के साथ उसको बांध सके। तो मुक्ति से मुक्ति तक की यात्रा हमारा जीवन हो, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में रखते हुए बहुत सारी मंगल कामनाएं, आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।